ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा ओम नमः। सिर से पांव तक अपने शरीर को निहारे। जहाँ जहाँ जो वेदन संवेदन हो रहा हो उसे देखें, जाने। किसी हवा का स्पर्श हो, गर्मी हो या शरीर में कोई वेदना हो, मात्र उसे देखना और जानना है। न किसी संवेदन को वेदन को अच्छा माने, न किसी वेदन संवेदन को बुरा माने। न राग होने पाए, न द्वेष होने पाए। जैसा है वैसा मात्र जानते रहे। ज्ञाता दृष्टा बने रहे और एक भाव को जोड़े। ये वेदन संवेदन शरीर में हो रहा है। जड़ पुद्गल में हो रहा है, मुझ में नहीं। मैं इन सारे परिणमन से न्यारा इसी देह में बैठा हुआ भगवान आत्मा शरीराकार होते हुए भी शरीर से संपूर्ण भिन्न, स्वतंत्र चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। शरीर के परमाणु परमाणु के साथ रहते हुए मुझ आत्मा के प्रदेश एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी संपूर्णतः भिन्न है, न्यारे हैं। ऐसा चैतन्य तत्व त्रिकाई धू भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। मैं ही मैं हूँ। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान
आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। ज्ञान मात्र हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा ही हूँ। तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहकर भी मैं अपने चैतन्य प्रदेशों पर ही स्थित हूँ। मैं भगवान आत्मा इस देह रूपी राख की दीवार का पड़ोसी ऐसा चैतन्य परमात्मा ही हूँ। मैं भगवान आत्मा अपने चैतन्य महल की ज्ञान रूपी खिड़की से मेरी पड़ोसन इस राख की दीवार को और अन्य गेयों को मात्र जानता और देखता हूँ। राख की दीवार के यानी शरीर के माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री आदि परिवार जन अत्यंत दूरवर्ती है। उत्कृष्ट भाव भाषण करने का प्रयास करें। यह धन का ढेर
महल की दीवार है। ये महल घर मिट्टी की दीवार है। यह देह राख की दीवार है। और यह रिश्ते कांच की दीवार है। जो क्षणिक है, क्षण भंगुर है, नश्वर है, अनित्य है। मैं नहीं, मेरी नहीं है। इन दीवारों से बना इन मिथ्यात्व रूपी दीवारों से बना यह संसार रूपी पत्तों का महल ऐसा यह हवा का महल अपनापन करने योग्य नहीं। मुझ चैतन्य रस के घनपिंड में परद्रव्य तो दूर, परंतु इन परद्रव्यों के संयोगों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले ये परभाव, ये संयोगी भाव, ये मोह राग द्वेष के भाव, इनका भी मुझ में प्रवेश करने के लिए अंश मात्र भी अवकाश नहीं है। ऐसा परिपूर्ण चैतन्य तत्व वही मैं हूँ। प्रशंसक और निंदक की वाणी, यह वाणी तो दूर, परंतु इन वाणी के विकल्प भी मुझ चैतन्य प्रदेश में
प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा चैतन्य तत्व वही मैं हूँ। ज्ञान मात्र जानता है, झुकता नहीं। और राग झुकता है, वह जानता नहीं है। रागादि विकल्प रूपी यह वैतरणी नदी अधोलोक में बहती है। इस चैतन्य मध्यलोक में तो मात्र ज्ञान रूपी गंगा ही निरंतर बह रही है। ऐसा ये ज्ञान 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 ये ज्ञान का बहना निरंतर बह रहा है। ये मेरी चैतन्य सत्ता ये पर के रागादि विकल्प एवं देह की क्रियाएं करने नहीं जाती। इसलिए रागादि विकल्प एवं देह की किसी भी क्रिया का न तो मैं करता हूँ ना ही मैं भोगता हूँ। जब ये पर द्रव्य पर भाव जानने में आते हैं, उसी क्षण उसी वक्त मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूँ। ये इंद्रियों का परिणमन, ये हवा का स्पर्श, इनको जानने के काल में
ये जो जानपना हो रहा है, यह जानपना मेरे ज्ञान स्वभाव का ही हो रहा है। मैं निरंतर उस जानने वाले को ही जान रहा हूँ। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। मैं चैतन्य तत्व चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। ज्ञान मात्र हूँ। मैं अपने से अपने में ही हूँ। मैं मुझ में ही हूँ। मैं मुझ में ही हूँ। अपनी सत्ता का परिपूर्ण स्वीकार भाव बना रहे। अपने होने पने का टंकोत्कीर्ण स्वीकार भाव बना रहे। यही ज्ञायक भाव है। यही आत्मानुभूति है। ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं। ऐसा निर्विकल्प ये जो जानने में आ रहा है, वही मैं हूँ। कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, मात्र अपना होना पना ले जाए। अनुभव मात्र रह जाए। अब अनंत काल के लिए मैं अपने स्वभाव में ही स्थिर हो रहा हूँ। हो रहा हूँ। बस हूँ।